अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं हाफिज़ वजीहुल हसन। आज मेरा टॉपिक है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम समझेंगे कि जो टिश्यूज़ हैं ये किस तरह से बनते हैं। ऑर्गेनिज़म्स की जो बॉडीज़ हैं उनमें वैरायटी ऑफ टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। ये टिश्यूज़ बेसिकली सेल्स की एग्रीगेशन से बनते हैं। इनका जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन है टिश्यूज़ का, कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। सेल्स जब ऑर्गेनाइज हो, इकट्ठे हों, तो वो सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। अब सेल्स मिलके टिश्यूज बनाएंगे, वो सेल्स सिमिलर सेल्स होते हैं, यानी कि टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। ये सेल्स डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स की मदद से अटैच होते हैं और एक दूसरे के साथ अटैच होके ऑर्गेनाइज होके टिश्यूज बनाते हैं। तो टिश्यू की प्रॉपर जो डेफिनेशन है, यानी कि सेल्स विच आर सिमिलर एंड हैव सिमिलर फंक्शन ऑर्गेनाइज टू फॉर्म टिश्यू। बेसिकली वो सेल्स जिनका सिमिलर फंक्शन हो और वो सिमिलर टाइप के सेल्स हों, तो वो ऑर्गेनाइज हों के जो है वो टिश्यूज बनाते। हमारी बॉडी में जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यूज में जितने भी सेल्स होंगे वो सेल्स सिमिलर टाइप के होंगे एंड हैव सिमिलर फंक्शन। तो सेल्स विच आर सिमिलर एंड हैव सिमिलर फंक्शन, जब वो ऑर्गेनाइज होंगे, इकट्ठे होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, वो टिश्यू बनाएंगे। अब एक टिश्यू में जो सेल है, हर सेल का अपना अपना इट्स ऑन फंक्शन भी वो परफॉर्म करता है और वो टिश्यू से रिलेटेड फंक्शन भी परफॉर्म करता है। एक टिश्यू में जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो अपना अलग-अलग फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं और टिश्यू से रिलेटेड फंक्शन जो है वो भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी कि ईच सेल इन टिश्यू परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन। मिसाल के तौर पे अगर एक टिश्यू है उसमें फ्लैट लेयर ऑफ सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, यानी कि सेल्स की फ्लैट लेयर्स हैं, तो वो जितनी भी लेयर्स के जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनमें, सेल्स की जितनी भी लेयर्स हैं उनमें तमाम सेल्स इट्स ऑन फंक्शन अपना काम भी कर रहे होंगे एंड आल्सो परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ टिश्यू। यानी कि वो टिश्यू से रिलेटेड फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे और अपना फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल, some cells within a tissue perform cellular respiration and protein synthesis. टिश्यूज में कुछ सेल्स जो हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं और कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा टिश्यूज में सेल्स वेराइटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन मीन कि जो वो सेल्स हैं फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके उसमें से एनर्जी एटीपी की शक्ल में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वो हासिल कर रहे होते हैं और प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं एंड आल्सो परफॉर्म फंक्शन रिलेटेड टू टिश्यू। टिश्यू से रिलेटेड फंक्शन भी वो परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब कि जो फंक्शन ऑफ टिश्यू है डिपेंड्स अपॉन फंक्शन ऑफ सेल्स। एक टिश्यू का जो फंक्शन है वो सेल्स के फंक्शंस पर डिपेंड करता है। अगर सेल्स अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे तो टिश्यू जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगा, अदरवाइज टिश्यू का फंक्शन जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स हैं। प्लांट्स में फॉर एग्जांपल एपिडर्मल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं एंड ग्राउंड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज प्लांट्स में सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीव्स, स्टेम्स और फ्रूट्स में सबसे आउटर लेयर जो हमें नज़र आ रही होती है, जिसे हम टच भी कर सकते हैं, वो बेसिकली एपिडर्मल सेल्स होते हैं। लीफ की सबसे आउटर और एक्सटर्नल लेयर क्यूटिकल के बिल्कुल नीचे वो एपिडर्मल सेल्स की प्रेजेंट होती है। और इसी तरह से जो ग्राउंड टिश्यूज़ हैं, जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं उन फ्रूट्स में ग्राउंड टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं। एनिमल्स में फॉर एग्जांपल जो हमारा ब्रेन है, इसमें जो टिश्यूज़ होते हैं वो नर्वस टिश्यूज़ हैं। तो इन टिश्यूज़ में जो सेल्स हैं ये एलोंगेटेड सेल्स होते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ में जो सेल्स हैं ये
ये भी elongated सेल्स होते हैं। इसी तरह से एपिथेलियल टिश्यूज़, हमारी जो स्किन है, स्किन में और जितने भी टिश्यूज़ प्रेजेंट है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं।